Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is grade 11th PCM student and this video is going to be a 4 a.m. study vlog, and you can see as I the woke up time at is 4 a.m. 4:26 and after that I brushed my teeth and here I am on my study table. So first of all I took out the notes of chemistry. I just wanted to study chemistry first and इसमें मैं कर रही हूँ chapter chemical equilibrium. So I have to just complete only that, and first of all I drink a glass of water because keeping yourself hydrated क्योंकि हमारी बॉडी को 6 से 7 घंटे के बाद पानी मिलता है तो हमें अच्छे से पानी पीना I चाहिए. started off with my session 1 that is of 1 hour chemistry का, एंड इसमें मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री में मेरा अभी बहुत सारा चैप्टर रह गया है. लाइक मैं कोई ऐसा सीरीज़ नहीं कर रही हूँ कि मेरा अगर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया तो इसका मतलब मेरे पहले के आगे चैप्टर्स हो गए हैं. लाइक मेरा अभी केमिस्ट्री में चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, मुझे वो करना है अच्छे से भी. एंड केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं हद से ज़्यादा भूलती हूँ, लिटरली मैं बहुत भूलती हूँ. तो मुझे उसको रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं उसका सिलेबस सोच रही हूँ कि मैं जल्दी कवर कर लूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो. बट देखते हैं कैसे करना है. And guys, the reason behind I woke up at 4 a.m. is clearly कि अब भाई पेपर पास आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और आप अपनी प्रॉपर स्लीप लो तो you can also wake up early. And if you prefer to late night study that you can. I prefer early morning जो कि several reasons की वजह से, and मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड करी तो देख लेना अगर नहीं देखिए तो. मैं लेट नाइट स्टडीज़ ज़्यादातर पेपरों के टाइम पे करती हूँ जब पेपर मेरे सर पे होते हैं और मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी करती हूँ बस. एंड इस चैप्टर में लाइक आई थिंक कि थ्योरी पार्ट थोड़ा कम है और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करी थी मोस्टली. मैं ये लेक्चर ले रही हूँ फ्री ऑन यूट्यूब जो कि एनसीईआरटी वाला पे है, तो मैं ज़्यादातर लेक्चर वहीं से लेती हूँ, और या तो उदय बैच है जो कि क्लास 11 के लिए पूरा, तो मैं उस पर से देख लेती हूँ कभी कभी. एंड मेरे स्कूल में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है. आई थिंक 1 चैप्टर इज़ गोइंग ऑन एंड वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा. फिर हमारा लाइक उसमें भी रिवीजन चालू हो जाएगा, इन क्लास टेस्ट वगैरह चालू हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आई ऑल्सो हैव टू रिवाइज फॉर दैट. एंड अभी भी मेरे स्कूल में लाइक इंग्लिश के ओरल क्लास टेस्ट रोज़ होते हैं, बट ये रहता है कि मैं वहीं पर रिवाइज कर लेती हूँ. कभी कभी अगर ज़्यादा होता है तो मैं घर से करके जाती हूँ, वरना मोस्टली तो मैं स्कूल ही में रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं स्कूल में भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत शांति चाहिए और फुल कंसंट्रेशन चाहिए होता है. इस वजह से ये स्कूल में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट इंग्लिश मैं स्कूल में पढ़ लेती हूँ और मैथ्स भी थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ जब सर लगवाते हैं तो. और हाँ, मैथ्स में मेरा अभी रिवीजन चल रहा है चैप्टर का, आई थिंक हाँ वेट बायनोमियल थ्योरम का, एंड उसकी केवल अभी हमने 4 क्वेश्चंस करें, तो आई एम थिंकिंग कि मैं उसकी पूरी एक्सरसाइज कर लूँ, बिकॉज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम में, और उसमें मेरी इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती है. तो अभी हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. बट हियर आई एम डूइंग एनी मेडिकल. मेरा मॉर्निंग का सबसे पहला ये टास्क होता है कि मैं अपना केमिस्ट्री का जितना भी आज का काम है मैं वो कंप्लीट कर लूँ. लाइक मुझे आज जितना भी पढ़ना है, बिकॉज फिर अगर मैं केमिस्ट्री डिले कर देती हूँ ना तो वो मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ. पता नहीं क्यों केमिस्ट्री मेरा पढ़ने का बहुत कम सा मन करता है, इसलिए मेरी सुबह उठते ही प्रायोरिटी केमिस्ट्री रहती है. एंड आज मैंने 1 ही घंटे का लेक्चर लिया था बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे आज स्कूल जाना था, एंड मेरा स्कूल है 8 द टाइम इज़ अराउंड 5:24 एंड मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था 1 घंटे का. तो उसके बाद मैंने लिया था 10 मिनट्स का ब्रेक, एंड यू कैन सी हेयर कि मेरा ये लेक्चर बस 1 घंटे का बचा है. अब मुझे इसको 1 दिन और करना है बस, फिर मेरा आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा जो कि इसका सेकेंड पार्ट है. एंड हेयर आर माई नोट्स. वैसे अब इसमें नोट्स ज़्यादा बन नहीं रहे हैं बिकॉज मैं ज़्यादा थिंग अपनी बुक्स में मार्क कर रही हूँ, क्योंकि गाइस अब टाइम बहुत कम है, तो नोट्स उतने मत बनाओ. लाइक बनाने हैं जो आपकी बुक में नहीं है वो सब बनाओ, और बाकी अपने बुक में मार्क कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे. वैसे टाइम वेस्ट तो होता ही नहीं नोट्स में, क्योंकि अगर हम नोट्स अपने पढ़ते हैं ना तो हमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं. बट मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं अब अपनी बुक में मार्क करी. उसके बाद मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अभी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि ऑब्वियसली लास्ट टॉपिक नहीं, बट आज मैंने ये लास्टली पढ़ा था. एंड हियर इज़ द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि मैं कर रही हूँ. सो दैट इज़ डन. उसके बाद मैं गई थी थोड़ी देर अपने छत पे, एंड हियर इज़ द आउटर व्यू, एंड बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था सब, बट इट वॉज नॉट दैट फॉगी जैसे विंटर के सीज़न में रहता था 1 जनवरी को. उसके बाद अराउंड 5:35 आई एम अगेन ऑन माई स्टडी टेबल टू स्टडी फिजिक्स, एंड इस बार मैं करने वाली हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर. और अब आपको लग रहा होगा मैं कितने कम नोट्स दिखा रही हूँ. अगेन द रीज़न इज़ कि मैं अपने बुक में मार्क कर रही हूँ, मैं नोट्स में अपने कुछ भी चीज़ें नहीं लिख रही हूँ ज़्यादा. एंड सबसे पहले मैंने अपनी बुक ओपन कर ली,
एंड उसके बाद मैंने अपनी बुक ओपन कर ली फटाफट से। एंड मैं अपनी बुक से ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ती हूँ बिकॉज जो टीचर लाइक पढ़ाते थे लेक्चर में वो मेरी बुक में कहीं आगे कहीं पीछे कहीं कम कहीं ज़्यादा, इस वजह से मैं लेक्चर के नोट्स बनाना प्रेफर करती थी। बट अभी टाइम बहुत कम है इसलिए मैं लाइक केवल मार्क कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा है वो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपने स्टडी सेशन 2 से, जो कि था फिर अगेन 1 घंटे का, एंड ये फिज़िक्स का था। एंड बस मैं मोस्टली 2 सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ सुबह, फिज़िक्स केमिस्ट्री। मैथ्स में मैं रिवीजन करती हूँ केवल, तो मैं कभी स्कूल में कर लेती हूँ, कभी स्कूल से आने के बाद कर लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं मैथ्स में मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं रहता है कि मुझे इस दिन यही करना है। वो जब मेरे पास जैसा टाइम होता है उस हिसाब से मैं मैथ्स कर लेती हूँ अपना। एंड मेरी प्रायोरिटी लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना है अभी तो। एंड फिज़िक्स में भी बहुत सारे चैप्टर हैं तो जल्दी जल्दी अब मुझे करना पड़ेगा सब कुछ। एंड स्कूल में मेरा अब लास्ट टॉपिक चल रहा है वेव मोशन का भी, लाइक अब ये 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा बस। तो अब हमें स्कूल में लाइक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी, बट देखते हैं क्या होगा क्योंकि मुझे कोई चैप्टर तो आते नहीं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्या करूँगी। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही कर रही थी ज़्यादा बिकॉज थ्योरी पार्ट इसमें भी कम कराया था आज लेक्चर में, पता नहीं क्यों थ्योरी कम कराई थी, न्यूमेरिकल ज़्यादा कराए थे। और आज पूरे दिन में लाइक मैंने थ्योरी कम करी है बहुत और न्यूमेरिकल ज़्यादा करें, पता नहीं क्यों, बट दैट इज। एंड माय फाइनल एग्जाम्स आर फ्रॉम 24 Feb। सी कैसी प्रिपरेशन होगी, कैसे नंबर आएंगे, सब कुछ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब आई एम थिंकिंग कि मैं हिंदी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूँ बिकॉज आई एम वेरी वीक इन हिंदी। एंड आई एम थिंकिंग दैट कि मुझे अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वरना मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री तो निकल जाता है बट हिंदी में मैं ना फेल हो जाऊँ। लाइक दैट इज़ अ गट फीलिंग इन मी कि मैं फेल ना हो जाऊँ, इसलिए मैं हिंदी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूँगी अब। लाइक अब मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा बट लेट्स सी बिकॉज इतना जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता, लाइक टू लीव योर ब्लैंकेट एंड स्टडी। बिकॉज मैं स्कूल से आने के बाद दोपहर में बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, ना शाम को। मैं जितना सुबह अच्छे से पढ़ लेती हूँ मैं वही पढ़ाई करती हूँ पूरे दिन में लिटरली, क्योंकि मेरे से स्कूल से आने के बाद तो पढ़ा ही नहीं जाता क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ चुकी होती हूँ तो ऑब्वियसली आई हैड टू स्लीप। मैं सो जाती हूँ और फिर मैं शाम को लाइक इधर उधर के कामों में लग जाती हूँ एंड फिर मैं हो ही नहीं पाती पढ़ाई, इस वजह से मैं सुबह ही कर लेती हूँ जितनी कर पाती हूँ। एंड उसके बाद इट्स अराउंड मेरा 2 घंटे का लेक्चर हो चुका है, अभी खत्म हो गया 33 मिनट्स का और बचा है। मैंने सोचा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ बट फिर मेरे स्कूल के लिए देर हो जाती है। एंड हेयर इज़ माई बुक, हेयर आर माई नोट्स जो मैंने बनाए। नोट्स के बेसिकली सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स वही हैं। एंड मैंने यहाँ पे स्किप एनर्जी एंड स्किप वेलोसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था। एंड यूट्यूब पे ये रहता है कि कोई टॉपिक आगे कोई टॉपिक पीछे होता है तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लाइक हमें बुक में बार बार ढूंढना पड़ता है कौन सा टॉपिक कहाँ है, बट या इट्स ओके। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने अपना लाइक बेड वेट साफ़ करा, ब्लैंकेट को ताया बिकॉज इट्स ऑब्वियसली गुड थिंग कि हमें अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। एंड उसके बाद दैट इज़ डन एंड मैं फिर निकल गई अपनी स्कूल के लिए तैयार होने के लिए बिकॉज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।